तो 8वें अनुवाक में क्या कहते देखिए, तो रुद्र का कैसे स्वरूप है देखिए। चंद्र स्वरूप और दुख नाशक जो स्वरूप रुद्र का है, उनको मैं नमन करता हूँ। उदय यानी सूर्योदय स्वरूप और सूर्योदय के बाद सूर्यास्त के बाद जो सूर्य है, ऐसे रुद्र को मैं नमन करता हूँ। और सभी को सुख देने वाले, पशुओं का पालन करने वाले, उग्र रूप धारण करके भयानक रूप धारण करने वाले रुद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। और शत्रु का जो है वध करने वाले, पास में जा कर के या दूर से वध करने वाले रुद्र, और जो विरोधक है, जो उनका अंत करने वाले, सर्वसंहारक, हरित पर्ण केश रूपी धारण करने वाले वृक्ष रूपी ऐसे रुद्र, और प्रखर तेज स्वरूप ऐसे रुद्र, तो भक्तों को संसार सागर में से निकालने वाले रुद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। भक्तों का कल्याण करने वाले और उनके दुख दूर करने वाले, दुख दूर करके उनको आनंद देने वाले रुद्र को मैं नमन करता हूँ। तो प्रतारना स्वरूप और सागर में से पार कराने वाले, और उत्तरायण में संसार अपने दुनिया में जो दुख है, दुखों का नाश करने वाले रुद्र को मैं नमन करता हूँ। तो अभी ये जो व्यक्ति स्वरूप है, लता स्वरूप है, ऐसे या जैसे जो घास होती है, यानी एकदम ताज़ी घास होती है, ऐसे रुद्र को, या बालू स्वरूप रहने वाले, प्रभा स्वरूप रहने वाले, सभी प्राणियों का कल्याण करने वाले महादेव स्वरूप और सभी भक्तों को आनंद देने वाले, मोक्ष देने वाले रुद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। कल्याण स्वरूप और अत्याधिक कल्याण करने वाले रुद्र, पवित्र तीर्थ क्षेत्र के स्वरूप रहने वाले, नदी के काठों पर पवित्र लिंग के रूप में रहने वाले रुद्र, इनको मैं नमन करता हूँ। संसार का ये जो संसार रूपी जो सागर कहते हैं, तो उसके आगे पहुँचाने वाले, मोक्ष देने वाले, और इस दुनिया के दोनों तरफ पहुँचाने वाले, मोक्ष देने वाले रुद्र को मैं नमन करता हूँ। तो इस तरह से अपने भक्तों का दुख दूर करने वाले, तारक व्यक्ति स्वरूप और कर्मफल भोक्ता व्यक्ति स्वरूप ऐसे रुद्र को मैं नमन करता हूँ। तो इसी प्रकार से रुद्र के अलग अलग स्वरूप यहाँ पर जो है उन्होंने दिखाए हैं। तो वैसे देखा जाए तो रुद्र कैसा है, तो ये रुद्र का जो 8वां अनुवाक है यहीं पर समाप्त होता है। तो 9वें अनुवाक में क्या कहते हैं वो देखें। जो बंजर भूमि है, निर्जन भूमि है, तो ऐसे बंजर और निर्जन भूमि पर भूमि के रूप में, और जो बड़ा मार्ग है, राजमार्ग है, ऐसे राजमार्ग में निवास करने वाले रुद्र को मैं नमन करता हूँ। जो यानी पहाड़ रूपी है, ऐसे निवास योग्य प्रदेश में रहने वाले रुद्र को मैं नमन करता हूँ। जटाधारी और केश मुक्त ऐसे रुद्र को नमन करता हूँ। और ऐसे पशु स्वरूप और मनुष्य स्वरूप, मचान निवासी व्याघ्र स्वरूप, ग्रह निवासी व्यक्ति स्वरूप, विवर निवासी, ग्रह निवासी, खोल, इनको मैं नमन करता हूँ। सरोवर में रहने वाले, दव बिंदु में रहने वाले, सूक्ष्म धूलिकल में रहने वाले ऐसे रुद्र को मैं बार बार नमन करता हूँ। फिर बाद में वह क्या कहते हैं, जो निर्जन भूमि है, शुष्क भूमि है, हरी भूमि है, या जहाँ पर घास नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा घास है, पृथ्वी तत्वरूपी या तेज तत्व रूप रहने वाले इन रुद्रों को मैं नमन करता हूँ। तो यानी पत्तों के पर्ण स्वरूप, यानी पत्तों के रूप में रहने वाले या ऐसे रुद्र को मैं नमन करता हूँ। शस्त्र लेकर के प्रहार करने के लिए सज्ज रहने वाले रुद्र को मैं नमन करता हूँ। और थोड़े से क्लेश देने वाले, दुख देने वाले, ज़्यादा दुख देने वाले ऐसे रुद्र को भी मैं
नमन करता हूँ। और अपने भक्तों को सब कुछ देने वाले सभी ईश्वरों के हृदय स्वरूप जो रुद्र है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और अच्छे बुरे इसको जो है उसको चुनाव करके यानी अच्छे लोगों का कल्याण करने वाले और जो गलत काम करने वाले उसको जो है शासन करने वाले रुद्र को मैं नमन करती हूँ। और सभी पापों को दूर करने वाले या भक्तों की उन्नति के लिए उनको शक्ति देने वाले ऐसे रुद्र को मैं नमन करता हूँ। हे रुद्र देवता, आप हृदय स्वरूप हो, इसलिए आपको सभी रुद्रों को मैं बारंबार नमन करता हूँ। तो इसी प्रकार से 90वें अनुवाक में उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। और 10वें अनुवाक में क्या कहते हैं कि हे रुद्र, कवचधारी और अन्नों के अधिपति रहने वाले यानी संकुचित वृत्ति वाले, नीले कंठ के, अरक्त शरीर के, यानी ऐसे आप एक पुरुष हो और किसी भी पशुओं को नहीं डराते हो, दुख नहीं देते हो। और ये इसलिए मैं ऐसे आप अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हो। हे रुद्र देवता, मेरा जो देह पवित्र है, अच्छा है, ऐसे विश्व को आप जो है हमेशा कल्याणकारक हो। और इसलिए हमें इस दुनिया में आपके आशीर्वाद से कल्याणकारी जीवन जीने का आशीर्वाद देने वाले रुद्र आपको नमन हो। तो पराक्रमी, जटाधारी, शत्रु का नाश करने वाले, ध्यान धारणा करने के लिए हमें बुद्धि देने वाले और हमारे बाल बच्चे, हमारे गाय भैंस बछड़े प्राणी मात्र, इनको निरोगी रखने वाले रुद्र देवता, मैं आपको बारंबार जो है आपको नमन करता हूँ। तो आप जो है शत्रुओं का नाश करने वाले रुद्र हो। और आप जो है ऐसे रुद्र को मैं नमन करता हूँ। और इसलिए यह लोक और परलोक में भी हमें आनंद देने वाले जगत पिता मनु ने जो सुख निर्माण किया है, वह सभी सुख हमें जीवन में प्राप्त हो। हे रुद्र देवता, आप हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारे युवक युवती और हमारे गर्भ में रहने वाले प्राणी, गर्भ में रहने वाले जीव, हमारे प्रिय जो हमारे पितर है, इनको आप जो है सजा मत दीजिए, उनके शरीर को आप परेशान मत कीजिए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। और हे रुद्र देवता, आप हमारे छोटे बच्चे, हमारे बेटे, हमारे नौकर चाकर, हमारी गाय, जो भी पशु पक्षी हैं, उस पर आप गुस्से में नहीं आना, उनका वध नहीं करना। और इसलिए हम यज्ञ करके आपकी हम पूजा अर्चना करते हैं। और इस प्रकार से जो है रुद्र देवता को हम इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। तो शत्रुओं का नाश करने वाले रुद्र और गाय और पुरुषों का वध करने वाले उग्र रूप हमसे आप दूर रखो। आप सुखकारक रूप में हमारे सामने आ जाइए। हम अपने ईश्वर के पास आपकी प्रशंसा करते हैं और हमें आप ऐहिक और परलौकिक सुख प्राप्त कर दो। और हे रुद्र देवता, आप भक्तों के हृदय में वास कीजिए। आप संवारक हो, लेकिन हम आपके स्तवन करते हैं। हे रुद्र देवा, हम तुम्हारे स्तवन करने वाले भक्तों को उनको सुख दे दो, उनके सुखी कर दो और उनके शत्रुओं का आप नाश कर दीजिए। तो इस तरह से आपके पास जो शस्त्र है, आयुध है, वह आप अपने पास रखिए, लेकिन वह शस्त्र आप हमसे दूर रखिए। अपने भक्तों की मनोकामना, भक्तों की इच्छा पूरी कीजिए। हे रुद्र देवा, मैं खंबीर हूँ, मैं निश्चल रूप से उग्र बुद्धि के यजमानों का आप रक्षण कीजिए और हमें पौत्रादिक का हमें सुख दीजिए। तो
हमारे जो भक्त है, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले, ऐसे मंगलमय जीवन देने वाले रुद्र हमारे लिए कल्याणकारक रहे, हमें हमेशा प्रसन्नता दे। आपकी जो त्रिशूलादि शस्त्र है वो आप उसको जो है वो किसी बड़े वृक्ष पर रखिए, और आप जो है धनुष्य धारण करने वाले हैं रुद्र देवता, आप जो है हमारे ऊपर कृपा कीजिए। आप अपने भक्तों को धन धान्य देने वाले हैं रुद्र देवता, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके जो हजारों शस्त्र हमारे शत्रुओं का नाश करते हैं, हे भगवान रुद्र, आपका जो सामर्थ्य है वह हजारों प्रकार के सामर्थ्य आपके अंदर है, हजारों शस्त्र आपके पास है, तो उस शस्त्र की जो दिशा है हमसे विरुद्ध दिशा में रखे, उस शस्त्र का प्रयोग अपने भक्तों के लिए कभी न करे। हमारे लिए आप हमेशा के लिए कल्याणकारक रहे, इस प्रकार की प्रार्थना आप 10वें अनुवाक में रुद्र देवता को करते हैं। फिर देखिए 11वें अनुवाक में हम क्या कहते हैं, देखिए रुद्र देवता को